हेलो फ्रेंड, एसडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज 1 जनवरी है, न्यू ईयर है, तो सभी लोगों के लिए मैं हैप्पी न्यू ईयर बोल देता हूँ, जो हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं और जो हमारे चैनल को विज़िट करेंगे या देखेंगे, तो उन सभी लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर। तो आज हम बात करते हैं रीज़निंग टॉपिक में आकृति की गिनती, काउंटिंग ऑफ फिगर। तो देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। तो हम एसएससी लेवल का और रेलवे लेवल की रीजनिंग के बारे में पढ़ाई करेंगे और हम बैंकिंग की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम बैंकिंग के टॉपिक में उसकी रीजनिंग थोड़ा से अलग है। तो हम जो सिलेबस सेम है उसके बारे में हम बात करेंगे पहले, तो बाद में फिर हम बैंकिंग लेवल की रीजनिंग अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी देखो, वैकेंसी आने वाली है 2023 में, जनवरी में ही जनवरी फरवरी तक में वैकेंसी आ जाएगी लोको पायलट और टेक्नीशियन की। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है फिगर काउंटिंग। तो देखो, काउंटिंग ऑफ ट्रेंडल, हमें ट्रेंडल काउंट करने के लिए इसमें टाइप्स दिए हुए हैं। हम वन बाई वन टाइप्स की बात करेंगे। तो टाइप नंबर 1 है हमारा। तो टाइप 1, जैसे मान लीजिए इस प्रकार का आपका फिगर बना हुआ है, इससे पूछेगा कितने त्रिभुज है, तो देख के ही समझ में आ रहा है एक त्रिभुज है। तो यहाँ कितने हो जाएंगे त्रिभुज? 1 हो जाएंगे। अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन इस तरह से, मान लो इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, इस प्रकार से कर दिया, एक बीच से लाइन खींच दिया, अब कह रहे आप कितने त्रिभुज हैं, तो सर देखने में तो 2 लग रहा है, पर 2 नहीं है। देखो, एक त्रिभुज तो आपका ये हो गया, एक त्रिभुज आपका ये हो गया, और दूसरा त्रिभुज आपका ये हो गया, और तीसरा त्रिभुज आपका ये बड़ा वाला हो गया। तो टोटल कितने त्रिभुज हो रहे हमारे? 3 त्रिभुज हो रहे। कितने हो रहे? 3 त्रिभुज हो रहे। तो इस प्रकार से देखिए, जो चीज दिखती है देखिए यहाँ पर, तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे, जो हमारी ट्रिक रहेगी। तो पहले तो जो भी आप फिगर बना रहे उसमें काउंटिंग कर लीजिए, 1 नंबरिंग कर देते हैं, 1 और 2, हमने क्या नंबरिंग डाल दिया 1 और 2। तो अभी जो भी नंबरिंग रह रही है इनको ऐड कर देंगे, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। तो इसमें कितने फिगर्स हैं? कितने त्रिभुज हैं? 3 है, 3 त्रिभुज है। इसी प्रकार से देखो, नेक्स्ट टाइप देखो, और इसमें थोड़ा से मतलब फिगर थोड़ा सा लेंदी कर देगा, इस प्रकार कर दिया। इससे पूछे कितने त्रिभुज है, तो यहाँ पर देखो नंबरिंग कर लो। सबसे पहले 1 2 3, तो अब इनको क्या करना? ऐड कर देना। हमारी जो ट्रिक है, जो भी पहले नंबरिंग करो फिर ऐड कर दो। 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाए 3, और ये 3 6, कितना हो जाएगा? 3 3 6 हो गया। इस प्रकार से और भी जितना भी मतलब इसमें लाइन खींच दे रहा है उतना ही आपका टिपिकल हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए 1 इस तरह से खींच दिया, देखो 1 2 3, एक और हम खींच देते हैं 4, और ये 5। अब इसमें पूछ रहे कितने त्रिभुज हैं, ऐसा आकृति बना दिया, तो हमने क्या किया? नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5। अब इन सबको ऐड कर देंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इनको ऐड करेंगे तो ना आ जाएगा। देखो ऐड करने के लिए 3 2 5 4, और 4 और 1 5 हो जाएगा, और 5 5 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 5 5 5 3 बार ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 15 आ गया। तो ये हमारा फिगर काउंटिंग का ट्रेंडल में पहला टाइप हो गया। अब देखिए, इसको देख के हमको ये लग रहा है कि प्राकृत n संख्याओं का क्या है? योग है, फार्मूला। तो हम जैसे हम बात करें n प्राकृत संख्याओं का योग, इसका जो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर कितने, जितने भी n क्या है, जितने भी आपके ये अंदर के त्रिभुज हैं 1 2 3 4 5, जितने भी अंदर के त्रिभुज है उनकी आप काउंटिंग किया, 1 2 3 4 5 नंबरिंग किया, और इसके बाद फिर जितने भी अंदर के त्रिभुज हैं वही हमारा क्या है? n है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, n बराबर कितना है? 5। तो यहाँ कर दो 5 इंटू, यहाँ 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हो जा रहा है 6, और 6 डिवाइडेड बाई 2 इतना 3 आ जा रहा है, 515 हो गया। तो ये तरीका भी एन प्राकृतिक संख्याओं के योग से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करिए, इन्हीं सब जितने भी आपका नंबर्स हैं, इन नंबर को सब आप ऐड कर लेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए आप बड़ा सा हमने दे दिया, बड़ा से क्या करेंगे? कुछ भी कर दो आप, बस आप क्या करेंगे? लाइन ही तो बढ़ाओगे सर, और क्या करोगे? हाँ, लाइन ही बढ़ाना है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 5 इधर 6 कर दिए सर, आपने किया क्या? कुछ नहीं किया, बस इसके कितने त्रिभुज बनेंगे? कुछ नहीं सर, यहाँ 6 है तो 6 गुणे, ठीक है। और ये हमारा फार्मूला n इंटू एन प्लस 1, 6 गुणे 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 36
ये हो गया 2 3 6 3 और यहाँ पर ये 7 हो जाएगा, 7 गुणे 3 कितना हो जाएगा 7 3 21, तो कितने त्रिभुज बन जाएंगे 21 त्रिभुज बनेंगे 21। तो इस प्रकार से पहला टाइप आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। देखिए सेकंड टाइप के लिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और पढ़ने के बाद आप क्या करिएगा, कहीं क्वेश्चन मिले तो आप उन्हें सॉल्व करिएगा, नहीं बाद में जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं 30 से 40 क्वेश्चन जरूर करा दूंगा, ठीक है। तो टाइप सेकंड में क्या है, जैसे मान लीजिए सर त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया और इस प्रकार से आपका त्रिभुज बन सकता है। यहाँ पर एक, अब यहाँ 2 कर दिया और सर 1 2 3, यहाँ 3 है। इस प्रकार से बहुत सारे आप पूछेगा इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, तो जितने देखो यहाँ पर क्या है, इसकी जो ट्रिक हो जाएगी हमारी, इसकी जो ट्रिक होगी हमारी, जितने हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है 1 और ये 2, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो त्रिभुज कितने बनेंगे 2 त्रिभुज। जितने हॉरिजॉन्टल लाइन उतने ही त्रिभुज। यहाँ पर देखो, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3, तो इसमें कितने त्रिभुज बन गए 3। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन देखो 1 2, ये सब ऐसे हैं बेटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस तरह से 1 2 3 4। तो इस प्रकार से आपका इसमें कितने त्रिभुज बन जाएंगे, इसमें आपके टोटल 4 त्रिभुज बनेंगे। कितने बनेंगे 4। तो ये केस नंबर सेकंड, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, केस फर्स्ट और सेकंड को मिला के पूछा जाएगा, वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखा। जितनी क्षैतिज रेखा होगी उतने ही आपके त्रिभुज बनेंगे। क्वेश्चन टाइप्स नंबर 3। तो टाइप्स नंबर 3 मैं सभी टाइप्स को 1 बाय 1 बताऊंगा, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो टाइप नंबर 3 क्या है, देखो टाइप नंबर 3, कल से मैं थोड़ा सा ये मार्कर जो सेम कलर के हैं मैं इनको अलग कर दूंगा, ब्लू ले लूंगा तो आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा। तो जैसे टाइप 3 है, जैसे टाइप 3 में इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लीजिए टाइप 1 और टाइप 2 को मिक्सचर कर देगा, इस तरह से आपने लाइन खींचा, सर ये तो टाइप 1 का है, हाँ हाँ बेटा टाइप 1 ही है। अब हमने क्या किया, इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ खींच दिया, सर ये तो टाइप सेकंड भी हो गया, तो इसमें टाइप 1 और टाइप सेकंड दोनों ऐड कर दिया। अब हमें पूछेगा कितने त्रिभुज बनेंगे, तो अब इसमें देखो कितने त्रिभुज बनेंगे ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। तो वॉइस आपको क्लियर समझ में आ रही है ना, तो दिक्कत हो तो फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ तो देखिए यहाँ पर पहले तो हम काउंटिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करें, नंबरिंग कर देते हैं, पहले 1 2 3, 3 नंबर्स हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर 1 2 3 ऊपर वाले में भी हमने नंबरिंग कर दिया। तो देखो ऊपर वाले से, अब इस वाले से देखो कितने त्रिभुज बनेंगे, आप इतना भूल जाओ, ये इस वाले नीचे से भूल जाओ, ऊपर वाले में देखो ऊपर वाले कितने त्रिभुज बनेंगे 1 + 2 + 3, सर तीनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, वेरी गुड। अब क्या है नीचे वाले से देखो, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती तो ये नीचे वाला बड़ा सा त्रिभुज देखा जाता, तो इनको भी सर ऐड कर दीजिए 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब सर दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। कितने त्रिभुज बनेंगे 12, ये हमारे आंसर हो जा रहा है, जो हमारा 12 त्रिभुज बनेंगे। अब देखिए इससे थोड़ा एक ट्रिक है, और भी इजी हो जाएगा ट्रिक। आप इससे नंबरिंग कर दिए, ठीक नंबरिंग कर दिए 1 2 3, अब इनको ऐड कर दीजिए, नेचुरल नंबर से आप निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐड करके निकाल लीजिए। नेचुरल नंबर सम से निकाल सकते हैं, जो प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है उसे नेचुरल नंबर भी बोला जाता है। सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। अब देखो अगर हम ट्रिक की बात करें तो ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर वही मतलब n प्राकृतिक संख्याओं का सम, ठीक है, नेचुरल नंबर इनटू हॉरिजॉन्टल लाइन, जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं उन सभी का मल्टीप्लाई कर देना। देखो यहाँ पर कितना है n 1 2 3 3 है, तो n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये तो फार्मूला हो जाए, इनटू हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 1 और 2, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है 2 है। वैल्यू पुट कर दो इसमें, n बराबर कितना है, n बराबर देखो हमारा कितना 3 है, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं 3 × 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 4, और 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, तो ये भी आंसर आ जाएगा, इस प्रकार से भी हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार से आपको
याद करना पड़ेगा, दिक्कत हो रही, ठीक है? वो सब भूल जाओ, वो नहीं याद करना। ऐसे ही कर लो, ऊपर वाला काउंटिंग कर लो, इसे नंबरिंग कर देते हैं, फिर काउंटिंग कर लेते हैं। नंबरिंग 1 2 3, सर यहाँ पर देखो 8 2 3, तो हमने कर दिया 1 2 3 ऐड कर लिए, 6 आ गया। नीचे वाले में भी सर देखिए, अरे ये हॉरिजॉन्टल नहीं होती तो नीचे से काउंट करते हैं 1 2 3, तो 1 2 3, अब इनके बाद दोनों दो हट जाएंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो इन दोनों को आप काउंट कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। 12 आपके टंडल बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसी प्रकार से। अब देखिए इसमें लाइन्स बढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जैसे मान लीजिए पूछा जाए, तो पहले इसी को हम लाइन बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से हमने त्रिभुज बना दिया, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। 1 2, हमने 3 हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया और इस प्रकार से, तो ये हमने कर दिया। तो अब फिर सबसे पहले क्या है, नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में सेम रहेगा 1 2 3 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर बेटा हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4। अब इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 और 3 6 6 4 10 हो जाएगा, 10 आ गया। वैसे तो आप काउंट कर लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद फिर यहाँ से भी सर कितना आ जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4, इसको भी आप काउंट करेंगे 10 ही आ जाएगा। 1 + 2 + 3 + 4, यहाँ से काउंट करेंगे तो यहाँ से 10 आ जाएगा। फिर सर तीनों को हम ऐड कर देते हैं, कितना हो गया? 30 हो गया। बिल्कुल सही है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा, अब थोड़ा इसी से थोड़ा सा हट के, देखने में तो ऐसा ही लगेगा और इससे थोड़ा हट के पूछा जाएगा। इस प्रकार से रहेगा क्वेश्चन। देखो फिगर आपको हम दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से हमने एक त्रिभुज बना दिया, ये सर चाहे जितनी लाइन खींच दो, क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर ये लाइन खींच दिया और सर ये लाइन हमने यहाँ खींच दिया, ठीक है? कोई बच्चा चाहे नहीं सर इसको यहाँ से मिला दीजिए, कोई बात नहीं, मिला दो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिलाना चाहो मिलाओ, ठीक है? हमने क्या किया, यहाँ से मिला दिया, ठीक है? इस प्रकार से हमने क्वेश्चन बना दिया। तो सर इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? इसका क्वेश्चन कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखो पहले तो नंबरिंग कर लो, इधर वाले की 1 2 3 4, अब इसकी नंबरिंग अलग करेंगे बेटा, 3 वाला लाइन अलग हो रही, तो 1 और 2, ठीक है? अब नीचे वाले के लिए सबकी नंबरिंग एक साथ कर लेंगे। 1 1 2 3 4 5 6, ऊपर दो पार्ट में अलग अलग लाइन हो रही थी, हॉरिजॉन्टल लाइन देखो ये पैरेलल में है, पर हॉरिजॉन्टल लाइन ही है, पैरेलल में है। ये लाइन भी पैरेलल है, पर ये दोनों एक ही लाइन है, और ये क्या है, अलग अलग हो रही है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों को ऐड करेंगे ना, 1 + 2 कितना हो जा रहा? 3 हो जा रहा। अब इनमें से निकालेंगे 1 + 2 + 3 + 4, इसको कितना हो जा रहा? 10 हो जा रहा सर, 10 हो गया। अब यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है? सर इसको काउंट कर लेते हैं। तो काउंट जैसे काउंट नहीं कर पा रहे हो तो क्या करो, फार्मूला यूज कर दो, n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जा रहा है, तो इतना 6 × 6 + 1 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जा रहा है इतना 3 आ गया, और ये 7 7 30, कितना आ गया? 21 आ गया। तो सर टोटल कितने त्रिभुज बन गए? तो यहाँ देखो 3 तो ऊपर थे, और फिर 10 प्लस कितना हो रहा है? 21, ये हो जा रहा, ये हो जा रहा हमारा 4 और 34, कितना वैल्यू बन जाएगी हमारी? 34 त्रिभुज बन जाएंगे। तो टोटल हमारे कितने त्रिभुज बन जा रहे हैं? 34 हो जा रहा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन में चेंज कर दिया गया है। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स फोर्थ की। देखो सब लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ। तो हमारे चैनल पे देखिए आपके साथ कोई फिजूल बातें नहीं होनी, अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, मैं टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, और कोई टाइम लॉस नहीं हो रहा आपका, और अपना प्रैक्टिस करिए। इसी प्रकार से आपका मैथ की क्लासेस भी होंगी, अभी थोड़ा सा रीजनिंग की क्लासेस प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके बाद फिर मैथ के लिए भी देते हैं। तो टाइप्स 4 हमारा देखिए, टाइप्स 4 में क्या है सर? टाइप्स 4 में जैसे हमारे जो टाइप्स होते हैं, ये हम टाइप पर ही बात कर रहे हैं, जिससे आपको ईजी पड़ जाएगा। तो टाइप्स 4, तो सर कभी-कभी क्वेश्चन ऐसे भी तो आ जाता है, ये है, इस प्रकार का फिगर बना रहेगा और इस तरह से बना देगा, ठीक है? कहेगा कि बताओ इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, तो कितने त्रिभुज बनेंगे? अब इसको सर काउंट करना तो सर दिक्कत ही है, 1 2 3 4, इससे टाइम लॉस होगा, ठीक है? तो हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। हमें पास देखिए क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, एसएससी की बात करें तो 100 क्वेश्चन होते हैं, और आपका 100 क्वेश्चन होते हैं और 60 मिनट का टाइम होता है।
तो देखा जाए तो टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। अगर इस तरह से काउंटिंग करने बैठेंगे तो क्या है, ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और इनको सब याद कर लेंगे। देखिए अगर कंपटीशन निकालना है तो याद करना ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि हमें यहाँ पीएचडी नहीं करना है कि भाई ये कैसे आया, कहाँ से आया, वो बताया भी जा सकता है। पर जब हमको पीएचडी करना ही नहीं है, हमें तो नौकरी चाहिए, तो नौकरी के हिसाब से हमको उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा कि क्या ज़रूरत है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर देखो, इससे फिर अकाउंटिंग की बात करें तो हमारा 1 और ये 2 और 3 और 4 हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग कर दिए, कहीं से भी करिए सर। जैसे हम यहाँ से करें तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, कहीं से भी करो, पर पूरे में घूम जाओ, ठीक है? छोड़ना किसी को नहीं है। तो कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। तो 4 दूने 2, 2 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जा रहा 8। तो हमारे इसमें त्रिभुज बने ना 8 बन जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 त्रिभुज हो जाए, ठीक है? बहुत ईजिली सॉल्व हो जाए। अब सर जैसे एक क्वेश्चन है इस प्रकार से बना दिया, और थोड़ा टिपिकल करिएगा, देखो बहुत इतना ज़्यादा घुमाएगा कि बच्चा वहाँ एग्जाम में बैठे बैठे घूम जाता है। इस तरह से देखो, ऐसा दे दिया तो अब इसमें क्या कहते, कितने त्रिभुज बनेंगे। अब इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, तो इसमें क्या करना, काउंट नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 8, 8 दूने 2 कितना हो गया 16, 16 त्रिभुज बनेंगे, बन जाएंगे। इस प्रकार से और भी मतलब, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से फिगर बना दिया, और तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, बस काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6, पहले आप क्या करें, नंबरिंग करो फिर काउंटिंग करो। नंबरिंग दिया 6 आ गया, 6 दूने कितना 2, 12 त्रिभुज बनेंगे, बस काम खत्म। अब क्या है कि देखो, अब इसमें भी कुछ वेरिएशन है, जैसे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? अपना कॉपी पेन लेके बैठो और इसे नोट करते जाओ। क्योंकि ट्रेस वाइज आप यूट्यूब में पढ़े होंगे, इस तरह से ट्रेस वाइज किसी ने नहीं बताया होगा, वो बस क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। तो हम ट्रेस वाइज में क्या है, अब तो बेसिक, इसके बाद फिर क्या है, इन सबका मिक्सचर बताएंगे। तो ये 7 क्वेश्चन कैसे मतलब हल किए जाते हैं। तो सबसे पहले अब इसमें थोड़ा सा और वेरिएशन कर देते हैं। देखो जैसे इस प्रकार से त्रिभुज, ये हमने क्या किया, रेक्टेंगल जो है हमारा, या स्क्वायर बोल सकते हैं या रेक्टेंगल बोलो, जो भी, क्योंकि साइड बराबर हो जाएंगे तो जो स्क्वायर हो जाएगा, साइड बराबर नहीं है तो रेक्टेंगल बनेगा। तो इस प्रकार से हमारा बना देगा, और यहाँ से क्या करेगा, ये थोड़ा सा और इसमें इस प्रकार से कर देगा। अब कहेगा इसमें त्रिभुज काउंट करो, अरे काउंटिंग करने बैठेंगे तो बेटा पेपर निकल जाएगा, ये तो यही सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो काउंटिंग करने के लिए बोला तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम चले अंदर वाले थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने नंबरिंग दिया। तो इस अंदर वाले में कितना हो जा रहा, 8 2 16 सर हो जाएंगे, कितना 16 हो जाएगा, ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं है। बाहर की भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सर यहाँ भी 8 हो रहा। तो 8 इंटू कितना हो जा रहा है, 2 कितना हो जा रहा है, यहाँ भी 16 हो जा रहा है। दोनों टोटल करना, ऐड कर देना है, 16 दूना 32, टोटल कितने बने ना 32 बनेंगे। वैसे काउंट करेंगे तो इनको छूट ही जाएगा, और छूट जा रहा तो करने के बाद भी आंसर गलत आया तो क्या मतलब रह जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। इससे अच्छा तुक्का ही मार दो, जब आंसर गलत ही आना है तो कोई मतलब भी नहीं है। तो नेक्स्ट इसी में देखो, थोड़ा सा मैं और मतलब कर देता हूँ। अगर मान लीजिए इसी में मैं थोड़ा सा बार बार फिगर बनाना पड़ेगा, इस तरह से एक और अंदर रेक्टेंगल या स्क्वायर बना दिया इस प्रकार से, तो अब कितना हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हमें पता है 32 हो जाती है, यहाँ और नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सर 8 दूना 16, यहाँ भी बन जाएंगे। तो 16 प्लस 16 प्लस 16, 3 बार हो जाए, 16 3 48, 48 त्रिभुज आपके बन जाएंगे। तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है? अब हम इसमें थोड़ा सा अब क्या करते हैं कि जो हमने केस टाइप 1 और टाइप 4 को, दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है? टाइप 1 और टाइप 4 को ऐड कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब टिपिकल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, अब हमने क्या किया, देखो हमारा टाइप्स 4 तक हमने पढ़ लिया, अभी और टाइप्स हैं, पर अभी हम अब इन्हीं को थोड़ा सा जोड़ देते हैं। जैसे हमने क्या किया, पहला ये हमारा पढ़ा हमने, ये क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है? और यहाँ पर हमने ये ऐड कर दिया, त्रिभुज ही तो है ऊपर वाला, और इसको हमने इस तरह से जोड़ दिया। चाहो तो यहाँ पर लाइन जोड़ो या ना जोड़ो, मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, चलो ठीक है। इसको हमने ऊपर से मिला दिया, ठीक है? इस प्रकार से हमने कर दिया। अब पूछेगा इसमें कितने से त्रिभुज बने, बताओ बेटा कितने त्रिभुज बनेंगे। तो सिंपल सी तरीका है, सबसे पहले क्या करो, ऊपर वाला ये त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज वाला कैसे लगेगा, 1 + 2, सर इनको क्या करना होता है, ऐड करना होता है, 1 + 2 = 3 आ गया। और यहाँ पर क्या होता है, 1 + 2 + 3, वो नहीं, 1 2 3 और 4 5 6 नंबरिंग करनी होती है। और नंबरिंग करने के बाद फिर क्या रहता है, जो लास्ट डिजिट होती है उसमें हम उतना मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो
तो यहाँ पर हमने क्या किया, नंबरिंग कर दिया, लास्ट में 6 आ गया तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 12 हो गया। सर 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, सर 15 नहीं बेटा 15 तो ठीक है, यहाँ तक तो सही है, पर इस तरह से क्वेश्चन में हमने तो ये लॉजिक से निकाल दिया 15 हो गया। अभी कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं, वो भी ध्यान देना पड़ता है। तो फिगर काउंटिंग के लिए देखो, जैसे हमने ये त्रिभुज तो काउंट हो जाए, पर हमारा ये देखो बड़ा सा त्रिभुज नहीं काउंट हुआ है, ये वाला त्रिभुज और काउंट करना पड़ेगा बेटा। ये वाला देखो, ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज को ये 8 ये हो जाएगा, ठीक है, 8 और ये हो जाएगा। दूसरा त्रिभुज ये हो जाएगा, दूसरा त्रिभुज कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 17, टोटल कितने बनेंगे 17 बनेंगे। पर सर पता कैसे चलेगा ये अंदर ये भी बन रहा है? हाँ, पता कैसे चलेगा? ये सब चीज़ें होती हैं प्रैक्टिस से आती हैं। देखो रूल तो टीचर ने समझा दिया, 2 रूल से आपने इनकी काउंटिंग कर लिया, 15 पहुँचा ले गए, ठीक है? अब अभी जो प्रैक्टिस हो जाएगी तो समझ में आ रहा है, इस तरह क्वेश्चन दिखेगा। जैसे मान लो, अगर मैं यहाँ पर एक और लगा देता हूँ इस प्रकार से। हाँ सर, ये तो ठीक है, ये लगा दिए हैं। तो अब हमने लगा दिया, तो यहाँ पर भी अब क्या करें सर, नंबरिंग कर लेते हैं 1 और 2। तो यहाँ कितने बन जाएँगे 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो सर ये बन गए। अब 3 ये बन गए, और सर ये भी तो बनेंगे, हाँ, बिल्कुल बनेंगे, ये वाले त्रिभुज बनेंगे। कितना बनेगा वो +1 बनेगा, और ये भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो +1 ये हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये कहाँ से आया, ये प्रैक्टिस, जब आपने इस तरह से क्वेश्चन दिया, अब इसमें हमने ये इसमें थोड़ा-सा और नहीं लगा दिया, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 ये हो जाए, 17 पहले से आ चुके थे, इनको सॉल्व करने के बाद 17 आ चुके थे, और ये हमने एक्स्ट्रा यूज़ कर दिया था, तो कितना हो जाए हमारा 17 5 22 हो गया। तो कितना बन जा रहा है 22 बन जा रहा है। तो इसी में 50 से क्वेश्चन हमने वेरी करा दिया। अब सर और चेंज कर दीजिए इसमें थोड़ा-सा चेंज हम ये कर देते हैं, जैसे ये कर दिया, तो अब ये हमने कर दिया, तो कितने त्रिभुज बनेंगे? देखो 17 22 तो आ चुके थे, अब ये वाले पोर्शन और काउंट करने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, नियम हमको पता है 1 और 2, तो इनको दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब अगर ये लाइन इससे जुड़ी होती तो दो त्रिभुज और बन जाते, अब नहीं जुड़ी है तो नहीं बनेंगे, नहीं जुड़ी है तो नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर 3 और ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल सही, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब आप क्वेश्चन में वेरिएशन करते जाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा मिटा दें, तो देखो अब यहाँ पर भी जैसे हमने इस तरह से लगा दिया, इस प्रकार से लगा दिया, और बीच से हमने कट कर दिया। देखो जरूरी नहीं है कि एक कट मारो, एक कट और मार दो, एक कट हमने क्या दिया मार दिया, दो कट ले लिया, ये लो, कोई बात नहीं। 1 2 3, अब हमसे कह रहा पूरे चित्र में कितने त्रिभुज हैं, बहुत देखने में बड़ा भयानक लग रहा है, ठीक है, पर बहुत ईजी है, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक तो पूरा हमने कैलकुलेशन कर लिया था, समझा दिए, ठीक है, 25 आ गए थे। अब इसका हमने कैलकुलेशन नहीं दिया था, इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर देखो इसको हम इधर लिख देते हैं, 1 + 2 + 3 कितना हो जा रहा है हमारा 6। तो 25 और 6 कितना हो जा रहा है, 25 तो पहले से आ चुके थे, इधर वाले पोर्शन से 25 आ गया था, इधर वाले से कितना हो जा रहा है 25 + 6 कितना हो जाएगा हमारा, ये 31 हो जाएगा। टोटल कितना बन जाएंगे 31, 31 त्रिभुज बन जाएंगे। तो इसमें आज हम चलिए इतना ही, और नेक्स्ट मतलब ये हमारा फिर अकाउंटिंग के 4 से 5 लेक्चर में मैं पूरा कंप्लीट कर दूँगा। 2-3 लेक्चर में ये इसका पूरा मतलब बेसिक थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।